हरारे क्रिकेट स्टेडियम सेकंड ओडीआई श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान मार्का किसके नाम। सिकंदर रजा ने अगेन अच्छी परफॉर्मेंस दे के साबित कर दिया कि वो अकेले ही शेर हैं जिम्बाब्वे टीम की तरफ से। पाथम नसंगा की शानदार इनिंग का आगाज जिसकी बदौलत श्रीलंका सक्सेसफुल चेस की तरफ बढ़ी। जिम्बाब्वे का अच्छा टारगेट, क्या श्रीलंका को जिम्बाब्वे बॉलर टफ टाइम देने के लिए है तैयार। श्रीलंकन कैप्टन ने भी किया कमाल। इस दफ़ा श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। क्या पिच में कोई चेंजिंग आई है या फिर कैप्टन का ही इरादा चेंज हुआ। अच्छा खेलोगे तो मैच भी जीतोगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर अली। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले हैं उन सबको हम खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान सेकंड ओडीआई के हवाले से, जो कि जिम्बाब्वे क्रिकेट स्टेडियम कहने के हरारा में जारी है। इस सीरीज़ में दोनों टीमों के हवाले से बात करूं तो श्रीलंका को 2 मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है यहाँ पे। और श्रीलंका ने आज भी टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया है। देखना होगा कि दोनों टीमें क्या परफॉर्मेंस देती हैं। और अगर मैं देखूं तो जिम्बाब्वे की टीम श्रीलंका के मुकाबले से थोड़ी वीक है। और आज सेकंड ओडीआई में देखते हैं कि दोनों टीमों ने कौन से प्लेयर खिलाए। तो सबसे पहले मैं जिम्बाब्वे के प्लेयरों की बात करूंगा। 11 कौन से प्लेयर हैं जो इस सेकंड ओडीआई में खेल रहे हैं और वो सीरीज़ को बराबर करने के लिए मुतमिन है। तो नाज़रीन, सबसे पहले अगर मैं बात करूं जिम्बाब्वे ओपनिंग स्टैंड ब्रैन बेंटी और उनके साथ बेन करन जो कि ओपनिंग स्टैंड दे रहे हैं। बेन करन ने लास्ट मैच में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके बाद इनके पास ब्रैडन टेलर जो कि ह्यूज टाइम के बाद जिम्बाब्वे टीम को ज्वाइन किया, विकेट कीपर हैं ये। उसके बाद शेन विलियम इनके पास मौजूद है। सिकंदर रजा जो कि स्पिन बॉलिंग और बैटिंग के जोर भी दिखाते हैं और इन्होंने भी फर्स्ट ओडीआई में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और कह लें जिम्बाब्वे को जिताने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये उसमें नाकाम रहे। उसके बाद टोनी मयंगा इनके पास मौजूद है और स्लीव मडांडा इनके पास मौजूद है। इन्हें तो सेकंड ओडीआई में चांस दिया गया है। उसके उनके पास ब्रैडन इवंस इनके पास मौजूद है। रिचर्ड निगरेवा इनके पास मौजूद है और मुस्कोजो इनके पास मौजूद है बॉलिंग में। और मुजरबानी ज्वाइन किया हुआ है सेकंड ओडीआई में भी। तो टीम इनकी भी देखी जाए तो अपने होम ग्राउंड में ठीक है, इनको अपनी कंडीशन का बखूबी अंदाज़ा है। और देखना होगा कि श्रीलंका को सेकंड ओडीआई में टफ टाइम देते हैं या नहीं। उसके बाद अगर श्रीलंकन 11 प्लेयर की बात करूं तो पाथम नसंगा के साथ इस दफ़ा ओपनिंग स्टैंड कर रहे हैं नवेंडो फर्नांडो। और उसके बाद कुसाल मेंडिस इनके पास मौजूद है। सदीरा समरा विक्रमा इनके पास मौजूद है। और उसके बाद इनके जो कैप्टन है असलंगा वो कंटिन्यू है और साथ में जनीत लियांज इनके पास मौजूद है। अच्छा बैटर है ये और कह लें कि बॉलिंग भी करते हैं। उसके बाद कमिंडो मेंडिस इनके पास मौजूद है। अगर फास्ट बॉलिंग में बात करूं तो चमीरा है इनके पास और अशीता फर्नांडो है। स्पिन बॉलिंग की बात करूं तो महेश तक्सेना और इसके साथ दिलशान मुडशंका इनके पास मौजूद है। तो इनकी टीम भी काफ़ी तगड़ी टीम है और ये मुकाबला करने में पूरे तैयार हैं। मुझे लगता है कि ये पूरी कोशिश करेंगे कि जिम्बाब्वे को वाइट वॉश किया जाए। तो यूँ जिम्बाब्वे ने अपनी फर्स्ट इनिंग का आगाज़ किया और ओपनिंग स्टैंड बड़ा अच्छा रहा और 55 रन की शानदार पार्टनरशिप का आगाज़ किया। और ब्रेन बेंट की बात करूँ तो उन्होंने 21 रन बनाए और वो फर्स्ट शिकार हुए जिम्बाब्वे के कहने के पहली विकेट गिरी ब्रेन बेंटी की सूरत में। उन्होंने 21 रन बनाए और ये शिकार हुआ है चमीरा का। श्रीलंका 55 रन के बाद फर्स्ट विकेट लेने में कामयाब हुई। उसके बाद बेन करन और ब्रैडन टेलर की बात करूं तो इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ, लेकिन क्या है कि ब्रैडन टेलर बेन करन के साथ जस्ट 20 रन की ही पार्टनरशिप कर सके। और अगर इन दोनों की पार्टनरशिप की बात करूं तो 61 रन इन्होंने पार्टनरशिप किया और अपनी टीम के स्कोर बोर्ड को कुछ अच्छा किया, ज़्यादा अच्छा नहीं कह लें कि कुछ अच्छा किया। सेकंड विकेट इनकी 160 रन पे गिरी और ये जनीत लियांज का शिकार हुए।
और उसके बाद शैन विलियम की बात करूं तो बेन करन के साथ उनकी पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ, लेकिन ज़्यादा देर पार्टनरशिप ना चल सकी और यहाँ पे बेन करन अगेन 50 स्कोर किया, 79 रन इन्होंने बनाए और अच्छी इनिंग खेली इन्होंने। यहाँ पे ये अशीता फर्नांडो का शिकार हुए और अगर मैं टोटल स्कोर बोर्ड जिम्बाब्वे की बात करूँ 150 पे इनके 3 खिलाड़ी पवेलियन लौटे। उसके बाद अगर शान विलियम और सिकंदर रज़ा की बात करूं तो इन दोनों के दरमियान भी एक लंबी बारी ना हो सकी और यहाँ पे शान विलियम फिर नाकाम हुए सेकंड ओडीआई में और इन्होंने भी 20 रन बनाए और जिम्बाब्वे की यहाँ पे 155 पे 4 विकेट गिरी और ये अशीता फर्नांडो का शिकार हुए और स्टिल कंटिन्यू परफॉर्मेंस जा रही है जी। सिकंदर रज़ा की बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और ना सिर्फ मुजाहरा बल्कि अपनी टीम को ह्यूज रन्स की तरफ लेकर गए। अगर मैं बात करूं सिकंदर रज़ा और टोनी मयंगा की तो टोनी मयंगा सिकंदर रज़ा के साथ ज़्यादा लॉन्ग टाइम ना रुक सके, जस्ट 10 रन बनाए और दिलशान मुशंका का ये शिकार हुए और यूँ जिम्बाब्वे के 176 पे 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्लेव मंडंडे और सिकंदर रज़ा की तो इन दोनों के दरमियान एक ह्यूज पार्टनरशिप हुई जिसकी बदौलत जिम्बाब्वे का स्कोर बोर्ड बहुत ही अच्छा हो गया और वो फाइटिंग स्कोर हो गया। जी हाँ, अगर इन दोनों की मैं बात करूं तो शानदार पार्टनरशिप बनाई, 76 रन की पार्टनरशिप लगी जिसकी बदौलत कह लें कि जिम्बाब्वे का स्कोर बोर्ड बहुत अच्छा गया और यहाँ पे टोटली परफॉर्मेंस गिनी जाए तो सिकंदर रज़ा की है जिन्होंने बड़े ही बेहतरीन अंदाज से मंडंडे को चलाया अपने साथ। और अगर मैं मंडंडे की बात करूं तो 6 विकेटें गवाई इन्होंने, 36 रन इन्होंने बनाया और ये चमीरा का शिकार हुए। अगर जिम्बाब्वे के टोटल स्कोर बोर्ड की बात करूं 252 पे 6 खिलाड़ी पवेलियन लौटा। उसके बाद एवेंस की बात करूं तो वो सिकंदर रज़ा के साथ ज़्यादा देर ना टिक सके और 8 रन बनाए और ये भी चमीरा का शिकार हुए। यू 7 विकेट 264 रन पे पवेलियन लौटे और जिम्बाब्वे के स्कोर को कहने के अच्छा स्कोर हुआ, फाइटिंग स्कोर है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लेकिन यहाँ पे फाइटिंग ये कर सकते हैं क्योंकि इनका होम ग्राउंड है। उसके बाद रिचर्ड की बात करूं तो वो 2 रन बनाकर नॉट आउट हुआ है सिकंदर रज़ा के साथ। अगर सिकंदर रज़ा की बात करूं तो टॉप परफॉर्मेंस इन्होंने की, फर्स्ट ओडीआई में इन्होंने 82 रन बनाए और सेकंड में इन्होंने 59 रन बनाकर नॉट आउट रहे और शानदार इनिंग खेली। मैं कह रहा हूँ जितने ये पुराने हैं उतनी ज़्यादा इनकी फॉर्म बहाल होती जा रही है और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। अगर मैं जिम्बाब्वे की पूरी टीम में देखा जाए तो सिर्फ सिकंदर रज़ा है जो कि टेस्ट T20 या ओडीआईज में अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। बाकी इनके बेन करन थोड़ा सा साथ दे रहे हैं, अदरवाइज़ बाकी कोई भी इनके प्लेयर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। अगर मैं यहाँ पे जिम्बाब्वे के टॉप स्कोरर की बात करूँ इन्होंने 50 ओवर मुकम्मल खेले हैं और 7 विकेट के नुकसान पे 277 रन बनाए। और अगर श्रीलंकन बॉलर्स की बात करूँ तो ह्यूज एक्स्ट्रा इन्होंने दिया है, इस दफ़ा कहने के 22 रन का इजाफा किया एक्स्ट्रा में। और अगर मैं बॉलिंग की बात करूं टॉप विकेट टेकर चमीरा रहे जिन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद अशीता फर्नांडो 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज सके, दिलशान मुशंका 1 खिलाड़ी को आउट कर सके, जनीत लियांज भी 1 खिलाड़ी को आउट कर सके। 277 रन का ताकब के साथ श्रीलंका मैदान में उतरी और जस्ट 1 प्लेयर के अलावा कहने के उसके बाद इनके कैप्टन की अहम परफॉर्मेंस थी। बाकी इनका कोई प्लेयर कुछ परफॉर्मेंस ना दे सका लेकिन ये 2 प्लेयरों ने ही जिम्बाब्वे का काम तमाम कर दिया। नाज़रीन अगर मैं बात करूं प्रथम निसंगा और नवेंडो फर्नांडो की तो इन दोनों के दरमियान एक लंबी बारी तो ना हो सकी और यहाँ पे फर्नांडो की बात करूँ तो 14 रन इन्होंने बनाए हैं और ये इवेंट्स का शिकार हुए। उसके बाद कुसाल मेंडस आए प्रथम निसंगा का साथ देने लेकिन वो भी ज़्यादा लॉन्ग बारी ना खेल सके और जस्ट 5 रन बनाकर ये भी इवेंट्स का शिकार हुए।
उसके बाद कुछ अच्छी पार्टनरशिप हुई समरा वर्मा के दरमियान और और पाथम नसंगा। इन्होंने अपनी 50 स्कोर मुकम्मल किया और बड़ी ही सक्सेसफुल तरीके से अपनी इनिंग को जारी रखे हुए था। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 31 रन बनाकर समरा वर्मा की, तो 31 रन बनाकर मसूसो को की बॉल पे ये पवेलियन गए और यहाँ पे कहना कि जिम्बाब्वे को विकेट तो ज़रूर मिले थी, लेकिन जो पाथम नसंगा एक ह्यूज विकेट वो क्रीज पे मौजूद थी, रही सही कसर आके श्रीलंकन कैप्टन ने निकाली। जी हाँ, अगर उनकी बात करूं तो असलंगा ने एक लंबी बारी खेली और पाथम नसंगा के साथ। अगर मैं यहाँ पे पाथम नसंगा की बात करूं तो 122 रन, एक ह्यूज रन बनाए, आधे से ज़्यादा रन तो एक ही खिलाड़ी बना गया। तो जिम्बाब्वे वहाँ पे क्या करती, क्योंकि वो विकेट तो ले रहे थे लेकिन साथ में एक बड़ी विकेट को लेने में वो नाकाम रहे, बुरी तरह नाकाम रहे और 122 रन बनाए उन्होंने। और वो रिचर्ड नगवेरा की बॉल पे पवेलियन लौटे, लेकिन तब जिम्बाब्वे का वो काम कर चुके थे। उसके बाद अगर असलंगा की बात करूं तो उन्होंने ब्यूटीफुल कैप्टनसी की। अगर उसकी बात करूं, उन्होंने भी 71 रन बनाकर एक अच्छा टारगेट सेट किया। अगर मैं टोटल इनकी टारगेट की बात करूं तो 71 रन बनाकर ये भी पवेलियन लौटे और रिचर्ड नगरेवा की बॉल पे ये आउट हुए। यहाँ पे कह लें कि जिम्बाब्वे की इनिंग का काम तमाम कर गए और नज़र आ रहा था कि इनको वाइट वॉश पक्की है। अगर उसके बाद जनीत लियांज की बात करूं तो 19 रन बनाकर नॉट आउट रहे और कमेंडो मेंडेस 5 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उसके बाद अगर मैं टोटल स्कोर बोर्ड की बात करूं तो 278 रन 5 विकेट पे इन्होंने अपना हदफ मुकम्मल कर लिया। और ओवर की बात करूं तो 49.3, यानी 3 बॉल पहले ही इन्होंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया और जिम्बाब्वे को यूं वाइट वॉश का सामना करना पड़ा। अगर जिम्बाब्वे विकेट की बात करूं तो एक्स्ट्रा में उन्होंने 11 रन दिए। उसके बाद नगरेवा और एवंस ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, मसूसको ने एक खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। यूं श्रीलंका ये भी मैच कहने के 5 विकेट से आसानी विन होगी और जिम्बाब्वे को ओडीआई में कहने के वाइट वॉश का सामना करना पड़ा। अब देखना होगा कि दोनों टीमों में जो T20 सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है उसमें जिम्बाब्वे ओडीआई का बदला ले पाती है या फिर वहाँ भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी जानब अगर श्रीलंका की बात करूँ तो श्रीलंका अच्छी परफॉर्मेंस दे के वहाँ भी वाइट वॉश करने के मूड में है जिम्बाब्वे को, या फिर वहाँ पे जिम्बाब्वे श्रीलंका को टफ टाइम देने के लिए है तैयार। देखना होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।